चलिए भाई, अब हम बात करेंगे, अगला हमारा टॉपिक है, हेडिंग डालिए प्लीज, सुटेबल कॉस्टिंग मेथड। सुटेबल कॉस्टिंग मेथड। अब देखिए गाइस, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग फाउंडेशन में बात कर रहे हैं, तो कॉस्टिंग के मेथड क्या होते हैं। जो जब हम कहते हैं मेथड ऑफ कॉस्ट, तो इसका मतलब होता है वो मेथड जिसकी हेल्प से हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। तो अब हमें ये जानना है सर, वो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो अपनी कॉस्ट निकालने के लिए कौन से मेथड को यूज करती हैं। बोलो क्लियर है। इन सारे मेथड को डिटेल में हमें पढ़ना है अपने इंटर लेवल एग्जाम में। बोलो जी बात क्लियर। बट फॉर द फाउंडेशन एमसीक्यू एग्जाम बस आपको ये जानना होगा, ये याद रखना है कि कौन सी इंडस्ट्रीज में कौन सा कॉस्टिंग का मेथड यूज होता है। क्लियर है भाई। इससे ज्यादा आपसे कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये इसी के बेस पर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, सुटेबल कॉस्टिंग मेथड, जो ये बताएगा कि कौन सी इंडस्ट्री में हमें कौन सा कॉस्टिंग का मेथड फॉलो करना है। आइए शुरू करते हैं। चलिए, तो आप यहां लिखेंगे पहला कॉलम, नेम ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है जी। और यहां लिखेंगे मेथड ऑफ कॉस्टिंग। प्लीज बस इसके बारे में याद रखना है, डिटेल हमें अभी नहीं जाननी, वो हम अगले लेवल पर सीखेंगे। तो नेम ऑफ इंडस्ट्री एंड मेथड ऑफ कॉस्टिंग। चलिए पहली बात करते हैं हम, शुगर इंडस्ट्री। हाँ जी। तो शुगर इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं गाइस प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग, दिस इज द मेथड ऑफ कॉस्टिंग। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं डिटेल कि प्रोसेस कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग होती है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में लगती है। ठीक है जी। और कोई भी नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग नहीं। पहली शर्त, मैन्युफैक्चरिंग एक लार्ज स्केल पर होगी और मैन्युफैक्चरिंग में स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाया जाएगा, एक जैसा प्रोडक्ट बनाया जाएगा। और तीसरी शर्त, जहां एक प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट बनने से पहले कई सारी स्टेजेस से गुजरेगा और हर स्टेज को हम बोलते हैं प्रोसेस। क्लियर है गाइस। तो मेरी पहला पॉइंट समझ में आ गया। तो प्रोसेस कॉस्टिंग उन इंडस्ट्रीज में लगती है जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहां मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल पर होती है, स्टैंडर्डाइज गुड्स बनती है और एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बनता है। यानी प्रोसेस 1 का जब काम पूरा हो जाएगा तो वो प्रोसेस 2 को देगा। ठीक है जी। प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 को देगा। क्लियर है गाइस। तो शुगर इंडस्ट्रीज ऑलवेज यूज व्हाट, प्रोसेस कॉस्टिंग। आइए सेकंड, टॉय मेकिंग, खिलौने बनाना। ठीक है जी। तो यहां पर हम यूज करते हैं बैच कॉस्टिंग। ध्यान रखना। अब गाइस बैच कॉस्टिंग, जैसे नाम से पता चल रहा है बैच, तो बैच कॉस्टिंग उन इंडस्ट्रीज में लगती है जहां पर प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं वो वेरियस बैचेस में बनाए जाते हैं। ठीक है जी। तो दे यूज बैच कॉस्टिंग। ठीक है। डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, वो हम इंटर में पढ़ेंगे। थर्ड, we have got स्टील और सीमेंट, तो हम यहां यूज करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। प्लीज ये याद रखना है। फोर्थ, फोर्थ इज गाइस बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग। बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग, या हम यूज करते हैं गाइस मल्टीपल कॉस्टिंग। हाँ जी। तो बाइसिकल बनाने में कौन सी कॉस्टिंग यूज होती है गाइस, मल्टीपल कॉस्टिंग। फिफ्थ वी हैव एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है भाई। तो इन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग वी ऑलवेज यूज मल्टीपल कॉस्टिंग। ठीक है भाई। तो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी हम क्या यूज करते हैं गाइस, वी यूज मल्टीपल कॉस्टिंग। देन वी हैव प्रिंटिंग, हियर वी यूज जॉब कॉस्टिंग।
ठीक है भाई, प्रिंटिंग की जब कोई जॉब हमारे पास आएगी तभी हम उस काम को करेंगे, तो दैट्स व्हाई वी यूज व्हाट, जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, इससे ज्यादा डिटेल एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, तो प्लीज रिमेंबर दैट। हो गया, चलिए नेक्स्ट पर आइए। 7, 8 हॉस्पिटल्स, we use सर्विस कॉस्टिंग या फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। हाँ जी ध्यान रखना, जितनी भी सर्विस इंडस्ट्रीज है, सर्विस इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होते हैं जो कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती बल्कि वो लोगों को सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। तो जितनी भी सर्विस इंडस्ट्रीज हैं वो हमेशा यूज करती हैं सर्विस कॉस्टिंग, या इसी को हम एक नाम से और पुकारते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो सर्विस इंडस्ट्रीज में हमेशा क्या यूज होती है, सर्विस कॉस्टिंग। चलिए नेक्स्ट, फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है जी, दवाइयां बनाने वाली इंडस्ट्रीज, सो दे यूज व्हाट, प्रोसेस कॉस्टिंग। सॉरी 9 होगा ये। टेन, ब्रीवरीज। ब्रीवरीज का मतलब होता है जो शराब और बियर वगैरह बनाते हैं। ठीक है जी, they use single और आउटपुट कॉस्टिंग। ठीक है भाई, सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग। देन वी हैव गॉट कैंटीन, तो इसमें हम यूज करते हैं सर्विस कॉस्टिंग। क्या यूज करते हैं गाइस कैंटीन में, सर्विस कॉस्टिंग। हाँ जी, यहां तक क्लियर है, बिल्कुल नो कंफ्यूजन एट ऑल। देन वी हैव हाउस बिल्डिंग, तो वी यूज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है गाइस, याद रखना जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है कंस्ट्रक्शन वाली, ठीक है जी, आई मीन मुझे ये कहना चाहिए जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क होंगे, ठीक है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप हो, क्लियर है, इन सब में हम यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हर उस जगह यूज होगी जहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क होता है। ठीक है गाइस, याद रखना है। 13 रोड ट्रांसपोर्ट। हाँ जी, अब देखिए रोड ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट कहना क्या है, सर्विस है, तो हम क्या बनाएंगे यहां पर, कौन सा मेथड यूज करते हैं हम, सर्विस कॉस्टिंग। ठीक है भाई, तो रोड ट्रांसपोर्ट क्योंकि सर्विस है तो वी यूज व्हाट, सर्विस कॉस्टिंग। ठीक है गाइस, याद रखना है ये, प्लीज भूलना नहीं है। देन रेडीमेड गारमेंट्स, ठीक है जी, वी यूज बैच कॉस्टिंग। रेडीमेड कपड़ों के लिए बैच कॉस्टिंग। ठीक है भाई। देन वी हैव सॉफ्ट ड्रिंक्स, पेप्सी, कोका कोला, तो वी यूज व्हाट, प्रोसेस कॉस्टिंग। देन वी हैव कोल, कोयला, तो सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग। हाँ जी, कोल में क्या यूज करते हैं गाइस हम, सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग फॉर कोल मेकिंग। समझ में आ रहा है यहां तक? चलिए नेक्स्ट वी हैव ऑयल रिफाइनिंग। ठीक है जी, तो वी यूज प्रोसेस कॉस्टिंग। जानते ही आप, क्रूड ऑयल से पेट्रोल वगैरह निकालना, तो वी यूज व्हाट, प्रोसेस कॉस्टिंग। नोट करते जाइए भाई प्लीज। हो गया? चलिए नोट करिए जल्दी से।
नेक्स्ट आते हैं गाइस 17 के बाद 18, ब्रिक मेकिंग, ईंटें बनाना, तो वी यूज सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग। 19, इंटीरियर डेकोरेशन, तो इंटीरियर डेकोरेशन वी यूज जॉब कॉस्टिंग। प्लीज ये सब याद रखना है, ठीक है भाई। देन कॉलेज, अब आपको पता है कॉलेज में हम क्या देते हैं, सर्विसेज देते हैं, कोई प्रोडक्ट थोड़ी बेचा जा रहा है, तो वी यूज व्हाट, सर्विस कॉस्टिंग, या इसका दूसरा नाम क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ठीक है गाइस। नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग वी यूज व्हाट, जॉब कॉस्टिंग। सोप इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, तो वी यूज प्रोसेस कॉस्टिंग। हाँ जी, सोप इंडस्ट्री में हम क्या यूज करते हैं गाइस, प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ध्यान रहे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई क्या सर्विस है, तो हम क्या यूज करते हैं यहां पर, सर्विस कॉस्टिंग, ठीक है जी। देन फाउंड्रीज वी यूज जॉब कॉस्टिंग। वीडियो ऑडियो मैन्युफैक्चरिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग, ठीक है भाई। वीडियो ऑडियो मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या यूज करते हैं गाइस, मल्टीपल कॉस्टिंग, ठीक है। एंड देन वी हैव सब असेंबलिंग, सब असेंबलिंग में वी यूज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है गाइस, तो दीज आर द इंडस्ट्रीज वेयर वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्टिंग मेथड। तो आपको ये प्लीज याद रखना है, और इनकी डिटेल में भी आपको जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको याद रखना है कौन सी इंडस्ट्री में हम कौन सा मेथड यूज करते हैं। आई होप यहां तक क्लियर है गाइस, प्लीज नोट करिए जल्दी से, वेरी क्विक। चलिए, हो गया भाई। चलिए अब अगले टॉपिक पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग डालिए आप प्लीज, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CAS, यानी कि केस, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखिए, आप जानते हैं जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, उसी तरह हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में भी होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सॉरी। तो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग करने में सहायता करते हैं। क्लियर है? अब ये स्टैंडर्ड क्या होते हैं, इन्हें हम कैसे अप्लाई करते हैं, तो फाउंडेशन के सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है।
बट क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ये कोशिश की है, वो ये चाहता है कि एक फाउंडेशन स्टूडेंट को ये पता हो कि हमारे पास नंबर 1 कितने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो एप्लीकेबल है, और हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस चीज में डील करता है, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं जानना। यानी सिर्फ आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर और वो किस चीज में डील करता है, बस ये पता होना चाहिए टू क्लियर द फाउंडेशन एग्जाम। ठीक है जी। तो लेट मी टेल यू गाइस, हमारे पास टोटल 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो आपको बाय हार्ट याद करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस बारे में डील करता है ये आपको जानना पड़ेगा। ठीक है जी, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डिटेल में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है फाउंडेशन लेवल पर, वो हम पढ़ेंगे इंटर और फाइनल लेवल पर। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है? तो बस आपको ये जानना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 किस में डील करता है, 2 किस में डील करता है एंड सो ऑन। आइए सीखते हैं कि हमारा कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस बारे में डील करता है। ठीक है जी, चलिए। तो पहले कॉलम की हेडिंग डालेंगे हम केस और दूसरे कॉलम की हेडिंग डालेंगे टाइटल। तो पहले कॉलम की हेडिंग केस कि कौन सा केस नंबर है, और दूसरे कॉलम की हेडिंग क्या, टाइटल। ठीक है गाइस, चलिए। तो हम बात करेंगे केस 1, यानी हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। ठीक है सर, ये डील करता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, बस ये जानना है। एग्जाम एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आएगा, इवन ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आएगा। तो बस एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में क्या होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 किस बारे में है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में। दैट्स ऑल जो हमने अभी पढ़ा था। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ये डील करता है सर कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। हाँ जी, ये किस में डील करता है भाई? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ये डील करता है कैपेसिटी डिटर्मिनेशन में। सर ये क्या होती है? बिल्कुल नहीं जानना, बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना, ना ही मैं डिस्कस करने वाला हूं। क्लियर? अगर मैंने यहां डिस्कस कर लिया तो इट्स ओनली अ टाइम वेस्ट, नथिंग एल्स। बस आपको नाम पता होना चाहिए। हाँ जी, मैं पूछूं केस 2 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 तो आपको फौरन याद होना चाहिए सर कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ओवरहेड्स, और हमें पता है गाइस ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है जी। केस 4 कैप्टिव कंजम्पशन। हाँ जी, केस 4 किस में डील करता है? कैप्टिव कंजम्पशन। सर ये क्या होता है? बिल्कुल नहीं जानना। ठीक है जी। केस 5 एवरेज या फिर इक्वलाइज्ड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हाँ जी, केस 5 एवरेज या फिर इक्वलाइज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। केस 6 मटेरियल कॉस्ट। केस 6 किसमें डील करता है जी? मटेरियल कॉस्ट। केस 7 एम्प्लॉय कॉस्ट। केस 7 किसमें डील करता है भाई? एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है गाइस। केस 8 कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज। हाँ जी, केस 8 किस में डील करता है जी? कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज। ठीक है, तो बस ये आपको याद रखना है, केस नंबर और उसका टाइटल, उसके अलावा कुछ भी नहीं फाउंडेशन लेवल पर। और ये पूछा जाता है एमसीक्यूज में, फिल इन द ब्लैंक्स में। हो गया भाई? हाँ जी,
केस 8 तो हमने कर लिया था। केस 9 पैकिंग मटेरियल कॉस्ट। केस 10 डायरेक्ट एक्सपेंसेस। केस 10 किस में डील करता है भाई? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। केस 11 एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। केस 12 रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। केस 12 रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। केस 13 कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर। केस 14 पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट। केस 15 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। केस 15 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। केस 16 depreciation and amortization। हाँ जी, केस 16 डेप्रिसिएशन एंड केस 17 इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेस। केस 17 इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेस। केस 18 रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। हाँ जी, केस 18 रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ठीक है। केस 19 जॉइंट कॉस्ट। केस 19 जॉइंट कॉस्ट। ठीक है भाई, तो ये सब आपको प्लीज याद होना चाहिए बाय हार्ट। ठीक है, नोट करिए भाई जल्दी। केस 19 इक्वल टू व्हाट? जॉइंट कॉस्ट। चलिए, केस 20 रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो हाउ फी। हाँ जी, केस 20 किस में डील करता है? रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो हाउ फी। 21 क्वालिटी कंट्रोल। हाँ जी, 21 किस में डील करता है? क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है जी। 22 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 डील करता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट।
23 overburden removal cost, overburden removal cost, and last but not the least 24 treatment of revenue in cost statements. ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू इन कॉस्ट स्टेटमेंट्स। हाँ जी, मेरी बात समझ में आ गई गाइस। ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू इन कॉस्ट स्टेटमेंट्स, तो ये है पूरे के पूरे हमारे पास 24 एक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बस आपको इनको याद रखना है टाइटल के साथ, इसके अलावा कुछ नहीं करना, कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ ये पता होना चाहिए कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस चीज में डील करता है। तो अगर मैं पूछूं केस 6 तो आप बोलेंगे मटेरियल, केस 7 लेबर, बोलो जी बात क्लियर। केस 1 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, बोलो जी बात क्लियर है। केस 2 कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। तो इस तरह से बस आपको ये याद रखना है, नथिंग एल्स। तो इस पर बेस एमसीक्यू आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, क्लियर है। कैसे भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस चीज के बारे में डील करता है, दैट वी शुड बी एबल टू नो। ठीक है गाइस, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टॉपिक में बस आपको इतना ही पढ़ना था, क्लियर, कि कॉस्ट कितनी प्रकार की होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, और हमें ये किस तरह से याद करने, दैट्स इट, नथिंग एल्स। नोट कर लीजिए प्लीज।